एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमें टोडू का बचपन दिखाया जाता है, जहां वो हमें बताता है कि जब वो 3rd ग्रेड में था तब उसने अपने एक सीनियर को मारा था। चाहे वो मेरे से काफी बड़ा था, पर उसने मुझे एटीट्यूड दिखाया था और जब फिर मुझे गुस्सा आया तब मैंने उसे बहुत मारा। मुझे इतना मजा नहीं आया क्योंकि एक बोरिंग इंसान को मारना बोरिंग ही होता है। तभी एक लड़की उससे कहती है, तुम अच्छा लड़े लड़के, तो तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? तब टोडू कहता है। उसे एक बार देखने से ऐसा लगा कि मेरी बोरिंग लाइफ बदल गई है तब यहाँ टोडू कहता है, और मेरी टेक्निक को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तब इटाडोरी कहता है। तुमने पहले उसे यूज नहीं किया। तब टोडू कहता है, इस सिचुएशन में मैं तुम्हें अपनी टेक्निक नहीं समझा सकता, पर मैं तुम्हें एक चीज कहना चाहूंगा, रुकना मत और मुझ पर विश्वास रखना। तब इटाडोरी उसे ठीक है कहता है। टोडू सोचता है, चलो सोचिए कि हमारे एनिमी के पास क्या क्या है। पहले तो उसके पास रूट्स हैं जो कि जमीन के अंदर से निकलती हैं और बहुत स्पीड से हमला करती हैं, और उसके अलावा उसके पास बॉल्स हैं जो कि 1 या 2 बार हमला करती हैं, पर इसके हमले करने का कोई टाइमिंग नहीं है, तो हमें इस पर नजर रखनी होगी। और उसके बाद आती हैं कर्स बर्ड्स, जिसकी वजह से फुशीगिरो के अंदर से वो पौधा निकला था। और उसके बाद आती है उसकी फ्लावर टेक्निक। पर लगता है उसको चोट लगी है, उसके कारण वो उसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। और उसके बाद आती है उसकी लेफ्ट आर्म। हो सकता है वो सिर्फ दिखावे के लिए हो, पर अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी टेक्निक यूज करे, क्योंकि वो तब तक काम नहीं करेंगी जब तक उसे एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। अब सारी सिचुएशन को एनालाइज करके मेरे दिमाग के सारे न्यूरॉन्स एक ही कंक्लूजन दे रहे हैं, और वो ये है कि हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा भाई मेरे साथ है। और तब वो दोनों जैसे ही हनामी पर हमला करने लगते हैं, तब हनामी टोडू का पैर पकड़कर उसे घुमा घुमा कर दूर फेंक देता है और इटाडोरी पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं टोडू कांटों के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि अचानक से हनामी उन कांटों के ऊपर गिर जाता है। तब हनामी कहता है, अब मुझे समझ आया, ये तुम्हारी बहुत तंग करने वाली टेक्निक है। तब टोडू कहता है, सही कहा, इस टेक्निक से मैं अपनी पोजीशन को अपने अपोनेंट के साथ चेंज कर सकता हूँ, जिसका नाम है बूगी वूगी। और तब वो दोनों हनामी पर हमला करने लगते हैं। और तब टोडू कहता है, इस टेक्निक को यूज करने के लिए मुझे अपने हाथों से क्लैप करना होगा। और तब वो दोनों अपनी जगह फ्लिप करते हुए हनामी को मारने लगते हैं, जिससे हनामी को काफी चोटें आने लगती हैं। और वो सोचता है, क्या ये मेरे साथ स्वैप कर रहा है या फिर सुकूना की वेसल के साथ, क्योंकि जब भी ये क्लैप करता है तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो दोनों हनामी को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं। तब यहाँ ननामी कह रहा होता है, एक फ्लैश को बार बार यूज करना कोई मुश्किल बात नहीं है, और मुझे पता चला है कि मेरे लिए लगातार इसे यूज करना या फिर अलग अलग दिन इसे यूज करना काफी मुश्किल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब आपने इसे पहली बार यूज किया था वो एक गलती थी या फिर स्किल थी, क्योंकि जब एक बार सॉर्सरर ब्लैक फ्लैश यूज कर लेता है तब वो एक जोन में एंटर कर जाता है। तब उस टाइम जो कर्स एनर्जी वो कंट्रोल कर रहे होते हैं वो उनके लिए ऐसी हो जाती है जैसे नॉर्मल सांस लेना। तो अगर तुम सच में मेरा रिकॉर्ड जानना चाहते हो तो वो है 4 टाइम्स, और मैं सिर्फ लकी था जो मैं ये कर सका। तब इटाडोरी हनामी पर ब्लैक फ्लैश से हमला करता है। और तब इटाडोरी फिर से हनामी पर 2 बार ब्लैक फ्लैश से हमला करता है। उसे देखकर टोडो हैरान हो जाता है। और तब हनामी सोचता है, तो ये लोग फिर से पोजीशन चेंज करने वाले हैं, मुझे फिर से सुकूना की वेसल पर नजर रखनी होगी। और हम देखते हैं वो दोनों स्वैप नहीं करते। तब टोडो कहता है, अगर मैंने अपने हैंड को क्लैप किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी टेक्निक को एक्टिवेट किया है, ये तो बस तुम्हें धोखा देने के लिए था। तब हम देखते हैं इटाडोरी पीछे से फिर से हनामी पर ब्लैक फ्लैश से हमला करता है। तब हम देखते हैं वो तीनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही टोडो हनामी के साथ स्वैप करता है तब हनामी और इटाडोरी एक दूसरे को पंच मारते हैं। तब इटाडोरी सोचता है, इसे धीरे धीरे टोडो की टेक्निक समझ आ रही है, और तब टोडो सोचता है, और वो ब्लैक फ्लैश उसे बहुत हर्ट कर रहा है, हम इसे खत्म कर सकते हैं। तब हनामी सोचता है, ये पहली बार है जब मैं किसी फाइट में इतना हर्ट हुआ हूँ, और इसके बावजूद मुझे इस लड़ाई में बहुत मजा आ रहा है। तब हनामी अपनी नई टेक्निक से उन पर हमला करता है। और तभी टोडो इटाडोरी और हनामी को स्वैप कर देता है। तब इटाडोरी सोचता है, टोडो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। तब टोडो सोचता है, मेरे बारे में फिक्र मत करो ब्रदर, मैं अपनी कर्स एनर्जी और अपनी बॉडी को हार्ड करके इन बर्ड्स को रिपेल कर दूंगा। और तब उसे तकाडा याद आती है जो उसे कहती है, क्या तुम्हें फुशीगिरो की इंजरीज याद है? तब टोडो कहता है, हाँ मुझे याद है, और कुछ टाइम बाद वो बर्ड्स मुझ तक भी पहुंचने वाले हैं। तब टकाडा कहती है, तो याद करो, फुशीगिरो का बर्ड धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। तुम्हें लग रहा है कि वो उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करके बड़ा हो रहा था, पर ये पॉसिबल हो भी सकता है। पर यहाँ तुम एक कर्स स्पिरिट के साथ डील कर रहे हो, तो इसका सबसे सूटेबल आंसर क्या होगा? तब टोडो कहता है, कर्स एनर्जी। तब वो अपनी कर्स एनर्जी का फ्लो रोक देता है। तब हनामी सोचता है, इसे इन बर्ड्स का राज पता चल चुका है कि जितने ज्यादा आप कर्स एनर्जी यूज करोगे ये उतने जल्दी बड़े होंगे। तब इटाडोरी और टोडो फिर से हनामी पर हमला करने लगते हैं। तब टोडो सोचता है, कर्स स्पिरिट, अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें अपनी टेक्निक के बारे में सब कुछ नहीं बताया है। तुम्हें इस बात की चिंता हो रही होगी कि मैं अपनी टेक्निक से किस किस चीज को स्वैप कर सकता हूँ। क्या मैं सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ स्वैप कर सकता हूँ
हूँ तो ये गलत है। मेरी टेक्निक कर्स्ड कॉर्प्सेस और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ भी वर्क करती है। तो इसका आंसर ये है कि कोई भी चीज जिसके अंदर एक लेवल से ज्यादा कर्स एनर्जी होगी मैं उसके साथ स्वैप कर सकता हूँ। तो हे कर्स स्पिरिट, क्या तुमने नोटिस किया हम फिर से वही पोजीशन पर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर कुछ चीज है जो हमारा इंतजार कर रही है। और तब टोडो इटाडोरी और माकी के हथियार को स्वैप कर देता है जिसके बारे में फुशिगुरु ने उसे बताया होता है। और तब फुशिगुरु कहता है जो ट्रीज उसके फेस पर हैं वो उसका कमजोर हिस्सा है। तब यहाँ इटाडोरी कहता है क्या मैंने मछली के साथ स्वैप कर लिया? और तब यहाँ टोडो हनामी पर हमला करता है और तब हनामी भी काउंटर अटैक करता है। तब टोडो सोचता है इस कर्स टूल का अटैक जो मेरी कर्स एनर्जी के साथ भरा हुआ था वो भी इसे हरा नहीं पाया। तब टोडो देखता है हनामी अर्थ से एनर्जी ले रहा होता है। तब हनामी कहता है प्लांट्स के अंदर कर्स एनर्जी नहीं होती तो इसलिए मैं अपनी लेफ्ट आर्म से उनकी लाइफ छीनकर उसे कर्स एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, पर वो कभी भी मेरे तक नहीं पहुँचती है। वो हमेशा इस फ्लावर के अंदर चली जाती है। मैं उम्मीद कर रहा था कि काश मुझे इसे यूज ना करना पड़े। और तब हनामी टोडो पर हमला करने लगता है। तब इटाडोरी भी वहाँ आ जाता है और टोडो उसे पास आने से मना करता है और कहता है इसकी कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा है। तब हनामी कहता है सही कहा, पर तुम अपनी टेक्निक को यूज करके इसे अवॉइड कर सकते हो। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? पर जैसे ही हनामी डोमेन एक्सपेंशन को यूज करने लगता है अचानक से हम देखते हैं रोजो उस वेल को तोड़ देता है। और तब यहाँ प्रिंसिपल गाकुगाजी उस कर्स यूजर पर हमला करते हैं। तब वो कर्स यूजर सोचता है मैं सोच ही रहा था इसकी साउंड बिना एम्प के इतनी अच्छी क्यों लग रही है। तो इसका मतलब ये बूढ़ा आदमी खुद एक एम्प है। इसकी टेक्निक साउंड को एम्पलीफाई करके कर्स एनर्जी से हमला करती है, पर ये एक मिडिल रेंज फाइटर है, ये मुझे अपने करीब नहीं आने देगा। और कहता है चलो इस ओल्ड मैन की स्किन से एक पर्स बनाएं। और यहाँ आयोरी बच्चों को बचाने जा रही होती है और निशिमिया को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहती है और सोचती है अच्छा है इस वेल ने मेरे कनेक्शंस को नहीं काटा। और तब उसे गोजो की बात याद आती है जिसने उसे कहा था जुजुत्सु टेक में कोई ऐसा है जो कि कर्स स्पिरिट्स के साथ काम कर रहा है। तब एक कर्स यूजर आयोरी पर हमला कर देता है पर आयोरी उसके हमले से बच जाती है। तब कर्स यूजर कहता है तुम्हें ये स्वॉर्ड अच्छी लगी? यूजो ने इसे मेरे लिए बनाया है, तुम मुझसे पहले मिली होगी, तुम मुझे क्या दे रही हो लेडी? तब पीछे से नुबारा आ जाती है और कहती है मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ सारी लड़कियाँ तुमसे नफरत करती होंगी क्योंकि तुम यहाँ किसी नए पर्सन से मिले हो, पर फिर भी तुम बस अपने बारे में बातें कर रहे हो। तो इसके लिए मैं तुम्हें चार्ज करूंगी। तब माई कहती है तुम्हें किसने हक दिया इससे चार्ज करने का? और तब वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। तब वो कर्स यूजर कहता है देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ, कितनी लड़कियाँ हैं मेरे आसपास। तब तभी वो देखते हैं कि वेल टूट जाती है जिसे देखकर कर्स यूजर वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ गोजो कहता है तो अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? तब हनामी सोचता है लगता है हम बस इतना ही कर सकते थे। तब गोजो इटाडोरी को देखता है और सोचता है इटाडोरी पहले से ज्यादा हायर लेवल पर है। ओके, ये टोडो की वजह से है। ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं और लगता है ये लोग स्पेशल ग्रेड से लड़ रहे हैं। तो अभी के लिए मुझे इनकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब गोजो जूजो के पास पहुंच जाता है। तब जूजो गोजो पर हमला कर देता है, गोजो के हाथ पैर तोड़ देता है और प्रिंसिपल गाकुगांजी को कहता है इससे हमें बहुत सवाल पूछने हैं, तो इसे मरने मत देना। तो जाओ इसकी देखभाल करो। तब गोजो सोचता है जो पर्सन आयोरी के साथ था वो अचानक से गायब हो गया है। लगता है भागने का रास्ता मिल गया है, तो अब सिर्फ वो स्पेशल ग्रेड ही बचा है और तो इटाडोरी से काफी दूर है। तो लगता है अब मैं उस पर हमला कर सकता हूँ। और तब गोजो कहता है कर्स टेक्निक एम्पलीफिकेशन ब्लू, कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। और तब हनामी कहता है मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं गोजो के साथ अभी नहीं लड़ सकता। तब इटाडोरी उसे रोकने लगता है। टोडो इटाडोरी को रुकने के लिए कहता है और कहता है एक भी कदम आगे मत बढ़ाना वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। और यहाँ गोजो कहता है हेलो पर्पल, और उसे हनामी की तरफ फेंक देता है। तो हम देखते हैं जिस जगह से वो एनर्जी गुजरती है वो जगह खोखली हो जाती है। अब यहाँ गोजो कहता है तो अब सब कुछ ठीक हो गया है और शायद नहीं भी। और तब यहाँ हम देखते हैं नाहितो कहता है पता नहीं हनामी सेफ होगा या नहीं। और हम उसके हाथों में सकुना की फिंगर देखते हैं।